अभी मैं आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के कुछ ज़रूरी फीचर्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसी की रिगार्डिंग वन बाय वन करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और यूज करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप एक एसबीआई यूजर्स हैं तो ये सारे फीचर्स आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ओके, सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। तो इसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे फीचर्स को आप सही तरीके से यूज करने के लिए समझ लीजिएगा, फ्यूचर में आपको कभी भी काम आ सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट और ट्रांसफ़र का, देखिए ये रहा पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको सही तरीके से कैमरा में नहीं दिख रहा है तो आप मेरे वॉइस पर सही तरीके से नोट कीजिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, ऐड या मैनेज बेनिफिशियरी, फंड ट्रांसफर, ठीक है ना। तो अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे आप बेनिफिशियरी को ऐड करें या ना करें, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। और अगर आप बेनिफिशियरी को यानी कि किसी भी पर्सन का अकाउंट डिटेल्स ऐड करके उसे पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। ओके, यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपको क्विक ट्रांसफर करना है, जल्दबाजी में बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए पैसे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर में आपको अकाउंट नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम आपको डालना होगा, उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। इस बॉक्स में आप अकाउंट नंबर डालिए और इस बॉक्स में भी आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए। तो इसके बाद पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पर विद इन एसबीआई और अदर बैंक ट्रांसफर, इसके रिगार्डिंग ही मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, कितना पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसके बाद पर्पस आपको सेलेक्ट करना है, आप पैसा क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अदरवाइज आप अदर्स पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। और आप जितना पैसे भेज रहे हैं यहाँ पर आपको डिजिट दिख जाएगा और यहाँ पर वर्ड में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल करना क्या है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पर। तो इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसे कि मेरे केस में आ चुका है। इस ओटीपी को यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर लेना है। तो इसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है, तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे और जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट में बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर करना क्या है, सारा डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पर अदर बैंक ट्रांसफ़र को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड भी डालना होगा। उसके बाद सेलेक्ट ट्रांसफ़र मोड, इस पर क्लिक करके ट्रांसफ़र मोड भी आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा, कितना आप अमाउंट डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा पर्पस और यहाँ पर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा और नीचे में सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। फिर से मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कन्फर्म करना है, तो पैसे डेबिट हो जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप एसबीआई अकाउंट में बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आपको वहां पर आईएफएससी कोड और ट्रांजैक्शन मोड सेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आपको आईएफएससी डिटेल्स और साथ ही यहाँ पर ट्रांसफ़र मोड भी सेलेक्ट करना होगा। दो ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा से फिलअप करना होगा और आप पैसे भेज पाएंगे, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस रहा फंड ट्रांसफर करने का। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं बेनिफिशियरी को ऐड करना, न्यू बेनिफिशियरी को, या फिर पहले से जो बेनिफिशियरी ऐड हो रखा है उसको मैनेज करना, तो आप कैसे करेंगे एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यानी कि अलग अलग टाइप के बेनिफिशियरी ऐड करने का प्रोसेस ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, जो कि आपको योनो एसबीआई में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर आप चाहते हैं एसबीआई अकाउंट का यानी कि एसबीआई बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं अदर बैंक दूसरे बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना, तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड वीजा बेनिफिशियरी ऐड करना, तो आप कर सकते हैं IMPS बेनिफिशियरी ऐड करना, तो कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, NPS बेनिफिशियरी, वर्चुअल अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी, ठीक है, फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी, उसके बाद यहाँ पर इंडो नेपाल बेनिफिशियरी। तो अलग अलग टाइप के बेनिफिशियरी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ज़्यादातर लोग एसबीआई या फिर अदर बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहेंगे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नेम आपको डालना है, जैसे कि आपको जिसको भी आप ऐड करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, और यहाँ पर ट्रांसफर लिमिट INR डाल दीजिए, यानी कि रुपया में आप डाल दीजिए। मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 लाख रुपया डाल सकते हैं लिमिट वाले सेक्शन में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहीं से अगर आप किसी भी बेनिफिशियरी को पहले से ऐड कर रखे हैं, ठीक है, तो आप यहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मॉडिफाई पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन दिख जाएगा, और जिस भी बेनिफिशियरी को आपने ऐड कर रखा होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, गो पर क्लिक करना है। जिस बेनिफिशियरी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गो पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अकाउंट नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नेम चेंज कर सकते हैं, और लिमिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, चेंज का ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर से आप लिमिट चेंज कर सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख तक कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद आपको मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए आपको मैसेज मिल जाएगा इस तरीके से, यू हैव मॉडिफाइड एसबीआई बेनिफिशियरी नेम फॉर सुमन। ठीक है, ट्रांसफर जो आपने लिमिट अपडेट किया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से बेनिफिशियरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जिस बेनिफिशियरी को आप डिलीट करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद गो। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नीचे में दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको डिलीट करने का यानी कि मैसेज आ जाएगा, सुमन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ एसबीआई बेनिफिशरीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है करेंटली यू डू नॉट हैव एनी एक्टिव एसबीआई बेनिफिशरी। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कोई भी बेनिफिशरी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप अप्रूव करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा, यानी कि आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अप्रूव बेनिफिशरी और अप्रूव लिमिट। तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आप बाय OTP या फिर थ्रू ATM कार्ड के थ्रू अप्रूव कर सकते हैं बेनिफिशरी को। दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अलग से मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, ये तो बात हो गई बेनिफिशरी को ऐड करने की, मैनेज करने की, मॉडिफाई करने की। ठीक है, अब अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बेनिफिशरी को ऐड करके, तो कैसे आप करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने बोला है कि आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और आप चाहते हैं SBI इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करना है SBI अकाउंट में ही, या फिर अदर बैंक अकाउंट में, या फिर वर्चुअल अकाउंट नंबर डाल करके, तो कैसे आप करेंगे। तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए विद इन SBI। इसका मतलब हुआ कि आप SBI अकाउंट होल्डर्स को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप सिंपल फंड ट्रांसफर ऑन SBI अकाउंट इस पर क्लिक कीजिए। मतलब कि आप अपने ही SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके केस में एक से ज़्यादा SBI में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि देखिए मेरे केस में नहीं है, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके केस में है तो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। ठीक है, अब अगर दूसरे के SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है एक ऑप्शन, यू कैन नॉट ट्रांसफर फंड टू SBI बेनिफिशरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। यहाँ पर रीजन बताया गया है, यू हैव नॉट एडेड एनी SBI बेनिफिशरी, प्लीज ऐड एन SBI बेनिफिशरी एंड देन अप्रूव। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आप सबसे पहले बेनिफिशरी को ऐड कीजिए, अप्रूव कीजिए, उसके बाद ही आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले बेनिफिशरी ऐड करना होगा, और बेनिफिशरी ऐड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आउटसाइड एसबीआई का ऑप्शन दिखेगा। इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, एक ऑप्शन है VAN यानी कि वर्चुअल अकाउंट नंबर फंड ट्रांसफर। आप इसके थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है। यहाँ पर देखिए बताया गया है VAN बेस्ड ट्रांसफर सर्विसेज आर करेंटली अवेलेबल बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। ठीक है ना, तो 7 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे शाम तक आप कर सकते हैं, जो कि अभी टाइम आप देखिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6:37 हुए हैं, तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप टाइम पर पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो इसके बाद अब बात करते हैं आउटसाइड एसबीआई की। जैसे कि अगर आपको किसी ने कैनरा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको अदर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना है सबसे पहले, IMPS, RTGS, NEFT। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यानी कि पर्सन टू अकाउंट यूजिंग IFS कोड या फिर पर्सन टू पर्सन यूजिंग MMID। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल, जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, नीचे में सेलेक्ट अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है, पर्पस यहाँ पर आपको डाल देना है। पर्पस सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको जो भी बेनिफिशियरी आपने ऐड कर रखा होगा दिख जाएगा। अगर आप इस बेनिफिशियरी को नहीं भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऐड ए न्यू अदर बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी और चेंज लिमिट, इस पर क्लिक करके आप बेनिफिशियरी को ऐड कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए उस बेनिफिशियरी को, ठीक है, जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और उसके बाद शेड्यूल डेट का ऑप्शन है, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अदर बैंक अकाउंट में भी आसानी से एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट कार्ड वीजा बिल पे, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। सबसे पहले तो आपको ऐड करना होगा बेनिफिशियरी को, तभी आप बिल पे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप बेनिफिशियरी ऐड करने का प्रोसेस समझ गए होंगे, आप ऐड कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर IMPS फंड ट्रांसफर है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फिर से आपको दो ऑप्शन दिखेंगे जैसा कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने दूसरा प्रोसेस आपको बताया है, यू हैव नोट एडेड एनी IMPS बेनिफिशियरी यूज द ऐड टैब। सबसे पहले तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, विदाउट बेनिफिशियरी को ऐड किए भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सारे फीचर्स के रिगार्डिंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और यूज करने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन, डाउट रह गया या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा।